हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम फाइंड आउट करेंगे हाफ एंगल्स को इन द टर्म्स ऑफ सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। इसके लिए हम जानते हैं कि सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल होता है a प्लस बी प्लस सी बाई टू। यहाँ से s माइनस ए की वैल्यू निकालेंगे और s माइनस बी की वैल्यू एंड s माइनस सी की वैल्यूज हम निकाल लेंगे। और हमने एक ट्राइंगल कंसिडर कर रखा है PQR, जिसके एंगल्स हैं ए बी एंड सी एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। और ये हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर रखे हैं ऑन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स एम एन एंड एल। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें यूज करना होगा कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला। जैसा कि हम जानते हैं कॉस ए इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू। यहां से अगर हम साइन ए बाई टू की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो हो जाएगी प्लस माइनस 1 माइनस कॉस ए बाई टू। ओके, अब हम जैसा कोसाइन रूल से जानते हैं कि कॉस ए की वैल्यू जो होती है वो होती है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं और एलसीएम लेते हैं। अभी के लिए हम प्लस साइन कंसीडर करते हैं, बट इसकी दो वैल्यूज आएंगी, दैट इज प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट लिया गया है। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4bc। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन 4bc। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपैंड कर लेते हैं। तो जैसे ही आप एक्सपैंड करोगे ये वैल्यू आ जाएगी ए माइनस 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 प्लस बी प्लस सी एंड ए प्लस बी माइनस सी। इस 4 को हम ब्रेक डाउन करके लिख लेते हैं ऐसे 2 इंटू 1 अपॉन बी सी। ठीक है, अब जैसा कि हम देख सकते हैं a माइनस बी प्लस सी बाई टू, ये वैल्यू जो होती है वो होती है s माइनस बी की। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं s माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी की जो वैल्यू होती है बाई टू की वो होती है s माइनस सी अपॉन में आ जाएगा बी सी। तो आप देख सकते हैं हमने साइन ए बाई टू की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है इन द टर्म्स ऑफ सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल एंड द साइड्स बी एंड सी। सिमिलरली हम दूसरे एंगल्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे साइन बी बाई टू को इसी स्टेप्स को फॉलो करके अगर हम निकालें। अब अगेन हम कॉस ए का हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करते हैं, बट इन द टर्म्स ऑफ कॉस ए बाई टू। तो जैसा कि हम जानते हैं कॉस ए होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस 1। यहां से कॉस ए बाई टू की वैल्यू को अगर फाइंड आउट करें तो आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस ए बाई टू। अभी के लिए हम कंसीडर करते हैं सिर्फ प्लस साइन, ऑल्दो इसकी दो वैल्यूज आएंगी जैसा कि साइन के टर्म्स में हमने देखा था। तो कॉस ए की वैल्यू अगर हम कोसाइन रूल से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2bc। यहां से इसको रीअरेंज करेंगे तो लिख सकते हैं b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4bc। यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे यहां हो जाएगा b प्लस सी माइनस ए एंड b प्लस सी प्लस ए, और इस 4 को एक्सपैंड करके लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू बी सी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं b प्लस सी माइनस ए बाई टू को हम लिख सकते हैं s माइनस ए एंड a प्लस बी प्लस सी बाई टू को हम लिख सकते हैं s। तो ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। तो ये वैल्यू आ गई कॉस ए बाई टू की। सिमिलरली अगर हम cos b बाई टू की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो a के टर्म्स में हम देख रहे हैं ऊपर सब्ट्रैक्शन a का हो रहा है, नीचे रेस्ट ऑफ द वैल्यूज आ रहे हैं जैसे कि bc। तो जब b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी s माइनस बी अपॉन जो बचा हुआ है विच इज ac। एंड सिमिलरली अगर हम cos c बाई टू की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो वह वैल्यू आ जाएगी s माइनस सी अपॉन ab। ये रिलेशंस भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें हाफ एंगल कॉस का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है इन द टर्म्स ऑफ सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल तो हम इन फॉर्मूलाज को अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हमने फाइंड आउट किया साइन ए बाई टू की वैल्यू को, वो भी यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। तो साइन ए बाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। अब हम फाइंड आउट करते हैं, हमें पता है tan a बाई टू cos a बाई टू, तो हम tan a बाई टू की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। tan a बाई टू हो जाएगा sin a बाई टू अपॉन cos a बाई टू।
तो साइन ए बाई टू से अगर हम कॉस ए बाई टू को डिवाइड कर देते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी होल अपॉन बी सी अपॉन स्क्वायर रूट एस एस माइनस ए अपॉन बी सी। BC से BC कैंसिल हो जाएगा और अगर ऊपर नीचे S S माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो ऊपर वैल्यू आ जाएगी S S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। और हीरोज के फॉर्मूला से हम जानते हैं कि वो होता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो हम इसको डिनोट कर सकते हैं डेल्टा अपॉन नीचे स्क्वायर रूट हट जाएगा, बचेगा S S माइनस ए। तो ये भी फॉर्मूला होता है tan a बाई टू का। सिमिलरली हम और फॉर्मूलाज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे tan b बाई टू का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा अपॉन एस एस माइनस बी एंड tan c बाई टू का भी फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा अपॉन एस एस माइनस सी। सिमिलरली इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके हम tan के भी हाफ एंगल फॉर्मूलाज फाइंड आउट कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। स्टे ट्यून्ड फॉर माय वीडियोस। थैंक यू।